साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज एक चौंकाने वाली खबर। क्या 19 दिसंबर को यानी अगले सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह नया प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से बनेगा भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता? साथियों, इसे सच कहें या अफवाह, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी जल्दी बदल जाएंगे? क्या इनके ऊपर ऐसी कौन सी बड़ी आपदा आने वाली है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हो जाएंगे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा? साथियों, पूरी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह बदल जाएं? तो साथियों, आइए सरसरी तौर पर पूरी खबर का विश्लेषण करते हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चव्हाण भी कहा जाता है, इन्होंने 1 दिसंबर को एक्स पर ट्वीट करके दावा किया था कि 19 दिसंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी और उसके बाद 13 और 14 दिसंबर को, जी हां, पिछले दिनों इन्होंने पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ नामक स्थान पर एक पुस्तक जन गण मन का विमोचन करते हुए फिर से दावा किया कि 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री बदल जाएंगे और महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो वह बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का कौन है जिसका कद इतना बड़ा हो गया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह ले सकता है? लोग अनुमान लगा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता और वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह 19 दिसंबर को रिप्लेस कर पाएगा? साथियों, हमें ऐसा नहीं लगता। खबर झूठ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से खबर को तोड़ मरोड़ करके बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है वह सच से परे लगता है। अगर अमेरिका में कोई बड़ी घटना या दुर्घटना या कुख्यात फाइल्स सामने आती है और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़े, भारत पर भी इतना असर पड़े कि यहाँ के प्रधानमंत्री को बदल देना पड़े, हमें ऐसा नहीं लगता है। पूरा माजरा समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका में एक अरबपति थे, नाम था उनका जेफरी इपस्टीन। अरबपति थे। यह एक सेक्स स्कैंडल में फंसे थे और इन्हें जेल हुई थी। 2019 में इन्होंने आत्महत्या कर लिया। जेफरी एपस्टीन अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनके जो सेक्स स्कैंडल से संबंधित कारनामे थे उसमें दुनिया भर के बड़े नेता फंसे थे। खुद अमेरिका के
बड़े नेता भी फंसे हुए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि 2025 में अमेरिका की कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट बनाया, जिस पर ट्रंप ने हस्ताक्षर किया। तो अमेरिका का विधि मंत्रालय 19 दिसंबर को ट्रांसपेरेंसी को कायम करने के लिए कि सेक्स स्कैंडल हुआ, तो इसमें कौन कौन शामिल था। 19 दिसंबर को एप्स्टीन की फाइल रिलीज कर रहा है। इसमें माना जा रहा है कि 20,000 फोटो और इसी तरह से ईमेल्स और वीडियो सामने आएंगे दुनिया भर के नेताओं के। और इन वीडियो में उस समय के बड़े नेता बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयूज, बिल गेट्स आदि शामिल थे। तो इन सब का खुलासा होगा। साथ ही दुनिया के बड़े नेताओं का जिससे एप्स्टीन से लिंक था, उनकी भी ईमेल, वीडियोज आदि जारी किए जाएंगे 19 दिसंबर को। तो माना जा रहा है कि भारत से इसका कनेक्शन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इनका नाम भी है कि वह एप्स्टीन के संपर्क में थे। इसी तरह से अंबानी का भी नाम आया हुआ है और इनके भी ईमेल्स रिलीज होने वाले हैं। एप्स्टीन का मोदी बैनन मीटिंग सेटअप करने का ऑफर भी सामने आने वाला है। जाहिर है कि इनडायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा संकेत या ऐसा कोई लिंक नहीं मिला है जिससे कि माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सेक्स स्कैंडल में शामिल थे। 19 दिसंबर को पता चलेगा कि भारत के कितने बड़े नेता उसमें शामिल थे। हरदीप पुरी का क्या रोल था, अंबानी का क्या रोल था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रोल था। तो इस तरह से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए पाए जाएंगे तो दुनिया भर में बदनामी होगी और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जहां धुआं उठता है वहां आग होती है। और अमेरिका में जो धुआं उठ रहा है एप्स्टीन मामले में, आग जरूर है। और वह आग किस किस को जलाएगी, किसका हाथ जलाएगी, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसे सिरे से नकार रही है और कांग्रेस का झूठा प्रचार और बकवास कर रही है। प्रधानमंत्री का नाम लाने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान की लानत मलानत की जा रही है और इसे अफवाहबाजी कही जा रही है कि कांग्रेस का यह नैरेटिव है नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने का। अभी कल यानी 14 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली संपन्न हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों चुनाव आयुक्तों को खुला नाम लेकर, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम लेकर राहुल गांधी ने चैलेंज दिया और सत्ता परिवर्तन होने के बाद
देख लेने का चैलेंज दिया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक बुरी तरह से फंसे हैं और इन्हें जल्दी ही पद त्याग करना पड़ेगा? बहरहाल हमें ऐसा नहीं लगता है। हमें लगता है कि जो अमेरिका की एपस्टीन फाइल्स है, कुख्यात एपस्टीन फाइल सेक्स स्कैंडल की, उसकी आंच भारत तक आएगी जरूर, लेकिन डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आंच नहीं आएगी। इन्हें बचाने का काम अमेरिका भी करेगा। मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अंबानी, इनकी पूरी व्यवस्था, पूरा सियासी तंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करेगा और प्रधानमंत्री किसी भी रूप में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और न पद छोड़ेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। और जब इस्तीफा नहीं देंगे तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने महाराष्ट्र का या किसी भी राज्य का संभव नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बदलना होगा तो 3 लोगों के हाथ में इसकी चाबी है। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, बिहार के नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। नायडू के पास 16 सांसद हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं और एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं। अगर ये सभी सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिराना चाहेंगे, तब प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और इसकी संभावना लग भी रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने बैकफुट पर डाल दिया है और अब वह भारतीय जनता पार्टी से मजबूत होने की कवायद कर रहे हैं। उनसे गृह मंत्रालय ले लिया गया, उनसे विधानसभा अध्यक्ष का पद भी ले लिया गया और उनके रसूख को ही खत्म कर दिया गया। नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं, बेताज बादशाह कहा जाता है। तो बेताज मुख्यमंत्री बिहार के अगर कोई है और सबसे कमजोर मुख्यमंत्री कोई है तो वह नीतीश कुमार हैं। इसका बदला चुकाने के लिए उनके पास एक ही हथियार है कि वह समर्थन केंद्र से वापस ले। और नायडू को जिस तरह से नाराज किया जा रहा है, हम समझते हैं कि अगर नायडू और नीतीश और एकनाथ शिंदे को जिस तरह से बैकफुट पर डाल दिया गया है, उन्हें अलग थलग कर दिया गया है, ये तीनों मिल करके कोई खेला कर सकते हैं। और अगर ये तीनों मिलकर समर्थन वापस लेते हैं तभी प्रधानमंत्री बदलेंगे। अमेरिका की एपस्टीन फाइल्स, कुख्यात एपस्टीन फाइल्स से बचाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी और उस कोशिश में आरएसएस और बीजेपी कामयाब हो सकती है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।